नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हम लोग का दूसरा वीडियो है। चलिए, इसमें हम लोग उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में आपके आएंगे। और इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 3, 4, 5 को शामिल किया और 6 को। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन होगा आपका रेटिना आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी आपकी क्या होगी? अनंत होगी। दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी 25 होगा और अधिकतम कितनी होती है? अनंत। क्वेश्चन आपसे पूछा है अधिकतम दूरी, तो आपकी क्या होगी? अनंत। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से हम लोग को दूर दृष्टि दोष होता है, जो कि हम लोग का बाहर में प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2.3 सेंटीमीटर। 96वां प्रश्न, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है? सी नंबर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 ये साथ से देख लीजिए। अगला प्रश्न, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आपको कैसा दिखेगा? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। पृथ्वी पर से हमको नीला दिखेगा, लेकिन अंतरिक्ष से काला दिखेगा। वजह होता है कि वहाँ धुलकन नहीं पाया जाएगा, और धुलकन नहीं पाया जाएगा जिस वजह से वहाँ पर बैगनी या नीले रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा, जिस वजह से क्या पाया जाएगा? आपको काला दिखेगा। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? तो अवतल लेंस। आपका 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है? तो लाल रंग, जो कि बहुत दूरी तक तय करता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब वो दूरी तय करना, तो कौन तय करता है? लाल रंग। अगला प्रश्न, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो क्या कहता है? टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न, अति सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करती है? तो नीला रंग को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो आपका 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर, क्योंकि हम लोग का I बराबर क्या होता है? V/R, ओम के नियम से। तो V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा किसको संकेत करता है? तो हम लोग का विद्युत धारा की दिशा। बायां हाथ का मध्यमा क्या करता है? विद्युत धारा की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो है तर्जनी तय करता है, दिखाता है। और हम लोग का बल की दिशा कौन? तो अंगूठा बतलाता है। अगला प्रश्न, ठीक है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति हम लोग का P बराबर क्या होता है? हम लोग का P बराबर होता है VI। तो V के जगह पर हम लोग क्या दिखा देंगे? V के जगह पर हम लोग यदि IR करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? IR और फिर I, तो क्या हो जाएगा? मेन रूप से I²R। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 14 का क्या होगा? बी नंबर, सॉरी बी नंबर बोल रहे हैं, ठीक है, ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर। 14 का क्या होगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? I²R। ठीक है, चलिए इसको याद कर लीजिएगा, कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो क्या हो जाएगा? I²R। आपको यदि ये याद रहा तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगला, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगला, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो हम लोग उसको यूनिट बोलते हैं, जो हम लोग का बिजली व्यवसायिक नाम भी है इनका। चलिए अगला प्रश्न, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या जाता है? वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है विभवांतर का जो है प्रतिरोध होता है, तो विभवांतर का प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ज्यादा। जबकि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम होता है। ये प्रश्न भी ध्यान में रखिएगा थोड़ा। अगला प्रश्न, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट यानी 1
इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो हम लोग का कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19। कहीं कहीं पर आपको -1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम दिखेगा। क्या दिखेगा? गुलाम। और कहीं कहीं पर आपको प्रोटॉन का ही पूछा जाता है, तो प्रोटॉन में भी यही होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का आवेश वही होता है। प्रोटॉन में प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में माइनस हो जाएगा, नहीं तो कभी कभी नहीं दिया रहता है, आप इसको देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध किन के ऊपर निर्भर करता है? तो चालक के लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति, अर्थात हम लोग का उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत धारा की जो दिशा मानी जाती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की। वास्तव में ये होता नहीं है, हम लोग का ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होता है, लेकिन माना कि जब जाता है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो हम लोग का क्या होता है 23 का आपका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। क्या होगा आपका आंसर? उत्तर से दक्षिण। ए नंबर देखिए आपका, ये चुंबक हुआ, ये हम लोग का नॉर्थ हो गया और ये साउथ, तो इधर से निकल कर वो इस तरफ जाएगी, नॉर्थ से साउथ। और चुंबक के अंदर जो हम लोग का वो क्या होता है, सॉरी चुंबक के भीतर बोला जा रहा है, तो भीतर हम लोग का क्या होगा, सॉरी ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दक्षिण से उत्तर। चुंबक के भीतर जो होता है हम लोग का आवेश वो दक्षिण से किधर होता है, उत्तर की तरफ। चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण होगा, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होगा, दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चुंबक के अंदर हम लोग का दक्षिण से उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है, तो हम लोग का हो जाता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहा जाता है, तो जनित्र। गैलेनोमीटर से हम लोग का विद्युत धारा देखा जाता है कि है या नहीं है, जनित्र ही एक ऐसा है जिससे हम लोग का विद्युत धारा क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर, 100 वाट और 220 वोल्ट बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका आंसर लगाएंगे। तो हम लोग का देखिए पी बराबर क्या होता है, हम लोग का पी बराबर होता है वी आई। और देखिए आपको क्या क्या दिया है, 220 वोल्ट और 50 वाट, तो हम लोगों को पी दिया है 100, भी हम लोग का कितना है 220 वोल्ट, तो हम लोग का आई निकल जाएगा, और आई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 100/220 वोल्ट। तो इसको आप कटिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का 5/11, क्या होगा 5/11, जीरो से जीरो गया 5 और फिर ये 11। चलिए आई बराबर हम लोग का क्या आया है, आई बराबर आया हम लोग का 5/11। आगे देखते हैं, तो हम लोग का भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है आई आर। भी बराबर क्या होता है आई आर, तो भी हम लोग का 220 वोल्ट, आई है 5/11, तो आर हम लोग का यहाँ होगा और आर यहाँ प्रतिरोध हम लोग का निकल जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 220 गुना 11/5। इसको आप यदि सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 484 ओम। कितना आएगा 484 ओम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 वाट और 220 वोल्ट बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका आंसर 484। ऐसे इसको रट लीजिए, क्वेश्चन यही आता है, नहीं तो आपको जब बनाना होगा तो आप जिस तरह बनाए उस तरह आप बना सकते हैं। अगला 27 नंबर, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो हम लोग को श्रेणी क्रम में। और एमीटर क्या करता है, तो विद्युत धारा को मापता है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होगा। क्या होगा, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए प्रतिरोध क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध हम लोग का कम होगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर क्या होता है हम लोग का V और Q, तो V हम लोग का 12 है और Q हम लोग का 2 है, तो कितना हो जाएगा 12 2400, आपका आंसर 2400 हो जाएगा। अगला, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो हम लोग का नहीं बदलता है, बहुत कम बदलता है इसका, इसलिए हम लोग कुछ भी यदि चेक करना हो तो हम लोग अर्धचालक का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लोग का लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो आर बराबर क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए R1 + R2, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा हम लोग का
30 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 30 ओम। चलिए 32 नंबर, ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है? तो हम लोग का ताप नहीं बदलता। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ताप। चलिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है? तो हम लोग का ताप होता है। 33 नंबर, एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक सुई को ले जाना पर ये क्या हो जाता है? तो विक्षेपित हो जाता है, वो हिल जाएगा। अगला प्रश्न, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो घरों में विद्युत में जो दुर्घटना होती है वो हम लोग का शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। फ्यूज तार तो वो तो जल ही जाएगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट होता है तो घर हम लोग का जल जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक के क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। तो चुंबक के क्षेत्र जो है चुंबक के ध्रुवों के पास उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा को हम लोग महत्तम लिखते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो हम लोग का यूनिट है। अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज का काम क्या है? तो विद्युत फ्यूज का हम लोग का ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट प्रति घंटा, मतलब 1 किलोवाट जो घंटा है वो हम लोग का किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। इसको देखिए 3.6 है, उसका 10⁻6 जूल होगा। फिर हम लोग का चुंबक के क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबक के क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। अगला, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो किसका छड़ होना चाहिए? तो हम लोग का नरम लोहा। नरम लोहा जो होता है वो बहुत जल्दी चुंबक बन जाता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो हम लोग का अस्थाई, अस्थाई मतलब तुरंत बनाने के लिए नरम लोहे, और जबकि एकदम हम लोग का अस्थाई चुंबक हमेशा के लिए हम लोग इस्पात का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है हम लोग का चुंबक बनाने के लिए। चुंबक के प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबक के प्रेरण का खोज किसने किया था? तो हम लोग का फेराडे ने। ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो हम लोग का बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, CH4। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन होता है। तो जीवाश्म ईंधन हम लोग का कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है। इसलिए हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हम लोग का कौन सा गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो गर्मी बढ़ा देता है। अगला, नरोरा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा जो है हम लोग का उत्तर प्रदेश में है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सौर कुकर के लिए हम लोग का अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो 10⁻−10 मीटर। 10 कितना होता है? -10 मीटर। अगला, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर कौन सा रंग सबसे अधिक झुकता है? तो हम लोग का बैगनी रंग जो है वो सबसे अधिक झुकेगा, और सबसे कम कौन झुकता है? तो लाल रंग। इसीलिए देखिए जब एक प्रिज्म होगा तो जब एक पट्टा जाएगा तो हम लोग का सबसे नीचे जो है आपको बैगनी रंग दिखेगा, सबसे ऊपर में आपको लाल दिखता है। अगला प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न की जाती है? तो हम लोग का बैटरी से क्या हो जाएगा? DC करंट निकाला जाता है, डायरेक्ट करंट। अगला, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो हम लोग का प्रतिकर्षण होता है। अलग अलग ध्रुवों के बीच आकर्षण होगा, जबकि सजातीय एक जैसा जो ध्रुव होगा उसमें हम लोग का क्या होता है? तो प्रतिकर्षण। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हम लोग का डायनेमो का सिद्धांत किस पर है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। अगला, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। उदासीन तार हम लोग का काला रंग का होगा, जबकि भू तार कैसा होता है? तो हरा रंग का। याद रखिएगा उदासीन तार कैसा होना चाहिए? उदासीन हम लोग का काला रंग का होता है, उदासीन काला। भू तार जो है हम लोग का कैसा होगा? हरा होगा। और विद्युतमय तार जो है वो लाल रंग का होता है। अगला, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए यहीं पर आपका समाप्त होता है।